आज आपके समक्ष दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। ये गीत डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है और आपके पाठ्यक्रम में इसे निशा निमंत्रण पुस्तक से संकलित किया गया है। इस गीत में प्रकृति के नित्य परिवर्तित होते रूपों में मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने का प्रयास किया गया है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से साक्षात्कार होने की आशा हमारे प्रयासों को गति प्रदान करती है, अन्यथा हम में शिथिलता आ जाती है। समय बीतते जाने का एहसास हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने इस गीत में 2 दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले गीत की जो आरंभिक पंक्तियां हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, समय बहुत तेजी से बीतता है। कवि कहता है कि जीवन रूपी राह पर चलते हुए राही मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। उसे ये ज्ञात है कि मंजिल अधिक दूर नहीं है, किंतु वो नहीं चाहता कि मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही रात हो जाए अथवा दिन ढल जाए, क्योंकि तब मंजिल पर पहुंचना कठिन हो जाएगा। ये सोचकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन भर चलने से थका हुआ राही तीव्र गति से चलता है, अर्थात वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है ताकि वह समय से अपनी मंजिल प्राप्त कर ले। विशेष बात यह है कि कवि ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि समय बीतने के साथ व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। साथ ही साथ इन पंक्तियों में जीवन की क्षणभंगुरता का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अगर हम काम को टालते जाते हैं तो फिर आने वाले समय में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अथवा नहीं, ये निश्चित नहीं होता है। जिन 2 उदाहरणों की इस गीत में बात की गई है, उसमें जो पहला उदाहरण है वो कवि इन पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि चिड़िया के बच्चे अपने माता पिता से कुछ पाने की आशा में घोंसलों से झांक झांक कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये एहसास जब चिड़िया को होता है तो उसके पंखों की गति में तेजी आ जाती है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। वह तेज गति से उड़ते हुए अपने घोंसले में पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय अत्यंत तेज गति से गुजर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि प्रिय से मिलने की आशा से ही हमारे प्रयासों में तेजी आ जाती है। पक्षियों को भी अपने नीड़ों में जल्दी लौटने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि घोंसलों में बैठे हुए उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ पर नीड़ों में चिड़िया के बच्चों की प्रतीक्षा करने और चिड़िया के घोंसलों में जल्दी पहुँचने के सर्वानुभूत बिंबों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चिड़िया के घोंसले में
जो बच्चे हैं उन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए खाने पीने का कुछ प्रबंध करके अवश्य लाएंगे, इसलिए वो उनके लौटने का घोंसलों में बैठे हुए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। दूसरा जो उदाहरण है उसमें कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि वो तो जीवन में एकाकी है, उसे पता है कि अगर वो घर जाएगा तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति बेचैनी से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, इसलिए घर पर उसकी कोई प्रतीक्षा यदि नहीं कर रहा है, उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, तो घर जाने की बेचैनी उसके अंदर हो तो किसके लिए, किससे मिलने के लिए अथवा किसका साक्षात करने के लिए उसके पैरों की गति में तेजी आए। किसी के द्वारा प्रतीक्षा करने और मिलने की आशा ही हमारे प्रयासों में चंचलता भर सकता है, अन्यथा हम शिथिल होकर फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। कवि ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कुछ करने की भावना तभी उत्पन्न होती है जब उसे समय के गुजरने के एहसास के साथ साथ प्रिय के आलंबन से मिलने की संभावना होती है। इसमें कवि के एकाकी जीवन में होने की स्थिति का पता चलता है। उसके जीवन में कोई नहीं है जो उससे मिलने को व्याकुल हो। कवि जीवन में अकेला है, घर में कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, नहीं कोई उससे मिलने को बेचैन है। इसीलिए कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हूँ किसके हित चंचल। तो ये आपका गीत है जिसमें कवि ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और समय तेजी के साथ व्यतीत होता है, इसलिए हमारे प्रयास भी उसी के अनुपात में समय के साथ कदम ताल देते हुए होने चाहिए।